नमस्कार साथियों, आज मेरे साथ मौजूद हैं श्रीमान डी.के. पाठक साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। और आज महत्वपूर्ण विषय जो कि समाज में एक कुरीति बनते जा रहे हैं, हम उनसे इस विषय पर बातें करेंगे और उसका समाधान प्राप्त करेंगे। सर, कैसे हैं आप? फैंटास्टिक माय डियर, बहुत अच्छा। सर, आज समाज में जो चीज़ें कुरीति बन चुकी हैं, जो कि स्त्री वर्ग को एक पॉजिटिव पॉइंट को दिया गया था ताकि उनका शोषण ना हो सके, इस पर क्या कहना चाहेंगे? आज वो मिसयूज की जा रही हैं। कृपया हमारे दर्शकों को बताएं कि ये क्या होता जा रहा है हमारे समाज को और किस तरीके से हम इनसे बचाव कर सकते हैं। अब मिसयूज किस तरह से किया जा रहा है? मिसयूज तो बहुत सारे तरीके से होता है, तो कुछ पॉइंट्स हमें बताएं कि मिसयूज किस तरह से हो रहे हैं, किधर मिसयूज हो रहे हैं। रिश्ते में रहती हैं, हाँ, अपनी सहमति से रहती हैं, और किसी बात पर जब उनमें अनबन हुई तो उसी अनबन को उन्होंने शोषण का रूप दे दिया। सीधी सी भाषा में अगर बोला जाए तो लिव इन रिलेशनशिप पे आप बात करना चाह रहे हैं या पूछना चाह रहे हैं मेरे से? ओके, हमारे दर्शकों को जरा ओपन करके बताएं सर कि जब ऐसी परिस्थिति आती है तो कौन से तरीके हैं कि वो अपना बचाव कर सकें, क्योंकि जब वो मुकदमा दायर होता है तो जो लड़का पक्ष है वो पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित कर देता है और वो या तो अरेस्ट होता है या फिर पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। कृपया हमारे दर्शकों को देखिए, लिव इन रिलेशनशिप भी दो तरह से होती है। एक तो जिसमें सच्चाई होती है कि लड़का और लड़की दोनों राजी होते हैं, फिर वो दोनों एक साथ में रहते हैं। एक होता है कि कभी कभार वाला। तो जो कभी कभार वाला एक साथ में होते हैं वो एक तरह से मेंटल हैरेसमेंट होता है। और अगर एक बार अगर होता है, दो बार होता है, तीन बार होता है, एक साल के लिए होता है, 2 साल के लिए करते, क्या होता है फिर उसमें FIR कर देते हैं कि इसने मेरे साथ में रेप किया। तो मुझे लगता है कि जो दोनों पक्षों में एक ही जैसा होता है, ठीक है ना। अब मानसिकता वहाँ पे दर्शाती है कि जो है पहले से प्लान करके किया गया या अनप्लान था या हो गया। अगर हो गया तो वो स्वाभाविक रिश्ता होता है, उसको हम लिव इन रिलेशनशिप बोलते हैं। और जो प्लान करके किया गया या भविष्य में हम इससे पैसे ले सकते हैं, पैसे ऐड सकते हैं या बहुत सारी चीज़ होती है, तो वो जो है ये गलत है, ये मेंटल टार्चर एक तरह से। तो ऐसे कंडीशंस में मैं बताना चाहूँगा कि जब लड़का और लड़की एक साथ में रहते हैं लिव इन रिलेशनशिप में, तो क्या होता है, लिव इन रिलेशनशिप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ऐसी कंडीशन में जब FIR होती है तो ये भूल जाते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में थे, ठीक है। उसमें FIR का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि जब हम अपनी स्वेच्छा से अगर साथ में है, एक दूसरे के साथ में, तो वहाँ पे रेप बनता ही नहीं। अभी बहुत सारे ऑर्डर्स इसमें आए हैं कि अगर आप साथ में हो तो 1 साल से, और रेप एक बार अगर एक बार हम साथ में होते हैं और ज़बरदस्ती करते हैं तो इसको बोला जाता है रेप। लेकिन अगर हम साथ में हैं, 1 साल से हैं, 2 साल से हैं, 3 साल से, 5 साल से हैं, अब 6 साल 7 साल हो गया, उसके बाद में अगर आप कहीं से अगर लड़ाई झगड़ा होता है और गुस्से में जो है आपको कोई भड़का देता है, आपके माँ बाप या आपके रिश्तेदार या आपका कोई दूसरा बॉयफ्रेंड हो गया, तो ऐसे कंडीशन में जो है कहीं ना कहीं लालच आ जाती है और जो है उसमें FIR कर दिया जाता है रेप का, कि इसने मेरे साथ रेप किया। लेकिन 5-6 साल तक आदमी कोई रेप नहीं कर सकता, दुनिया में ऐसा कोई शक्तिमान नहीं है। तो मुझे लगता है कि इससे बचने का जो है आसान सा रास्ता है कि जो है कोर्ट में जब जाते हैं तो उसमें ऑर्डर होता है, उनको बेल मिल जाता है। इसके बाद जो है इनके ऊपर जो है अब मेंटल हैरेसमेंट का 420 का या पहले से ही प्री प्लान का जो है हम उनके ऊपर केस डाल सकते हैं। बचने का इससे मुझे नहीं लगता कि कोई और तरीका हो सकता है, क्योंकि त्रिया चरित्रम दैवम न जानम, ठीक है ना। जो भी इसके संगत में आया वो कहीं ना कहीं जैसे काजल की कोठरी में कैसी हो सयानो जाए, तो कहीं ना कहीं काजल के अगर कोठरी में जा रहे हैं तो हमें वो काला सा लगना ही है। इसलिए जाने से पहले 100 बार सोचें, और ये किसके साथ में घटना घटे ये पता नहीं होता है, तो बचने की कोशिश करें। मैं सभी युवाओं से और अपने बुजुर्ग साथियों से सबको ये मैसेज देना चाहूँगा कि लिव इन रिलेशनशिप से बचें। अगर अपना परिवार है तो अपने परिवार के साथ में खुश रहें और अपना जीवन बिताएं, इसे बचने की कोशिश करें। सर, सबसे ज़्यादा केसेस जो अब हम देख रहे हैं, पत्नी पति का विवाद हुआ, पत्नी मायके पहुंची और पति पर भी 376, 77 इस प्रकार की धाराओं को कर दिया जाता है। तो इससे क्या एक पति बच सकता है या वो इस चक्कर में आता है? क्योंकि असामान्य तरीके से जो सेक्स किया जाता है, आई थिंक उसको 377 में काउंट करते हैं। 377 बिल्कुल।
तो पति तो करीब रहता है, तो क्या कुछ उसके बचाव के तरीके हैं, और हैं तो कृपया आप बताएं। देखिए अमूमन आज की डेट में यही होता है कि पति पत्नी का अगर रिलेशन है तो पति पत्नी होते हैं, एक दूसरे के लिए जान देते हैं, जी जान से एक दूसरे के साथ में रहते हैं। जब यहाँ पे भावनाएं खत्म हो जाती है, कोई तीसरा या कोई और जो है इसमें बातें आ जाती हैं, तो ये 376 और 370 ये सब लगाना, ये सब तो आम सी बातें हो गई कि जो है पति प्रताड़ित हो और डर के वो जो है जेल ना जाने की वजह से एक तरह से ये भी ब्लैकमेल ही है, पैसे हमें मिले। और जो इस तरह की स्त्रियाँ होती हैं वो पति पत्नी उनको नहीं कहा जा सकता, उनको जो है एक तरह से जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हमें पैसा लेना है, बस यही एक वजह हो सकती है जो बड़ी। नहीं तो 376 को अपने पति पे या पति अपनी पत्नी को जी जान से ज़्यादा प्यार करता है, ऐसा नहीं होता। तो ये सब एक कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग है पुरुषों के लिए। तो पुरुषों के लिए यही जो है बोलना चाहूँगा कि अगर ऐसा होता है तो आप सब लोग जो है आपस में बैठ लीजिए और पहले से प्लानिंग कर लीजिए कि ऐसा कर सकते हैं, तो आप भी कोर्ट में जा सकते हैं और आपको भी राहत मिल सकती है कि मेरी पत्नी ऐसी ऐसी है। बहुत सारे प्रूफ होते हैं आज की, जैसे वो प्रूफ दे सकता है या दे सकती है, वैसे आप भी अपना प्रूफ दे सकते हैं कोर्ट में। वो अगर जा रही है तो अपना एकदम बढ़िया रिप्लाई जैसा होता है, अच्छा वकील रखिए और जो है उसका रिप्लाई प्रॉपर करिए। और 376 ये मेंटेनेबल नहीं होता है, केवल 377 उसमें जो है लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं क्योंकि उसको जेल जाना पड़ता है, ठीक है। बाकी तो कोर्ट ने बहुत सारे आदेश दे दिए हैं आज की डेट में, जब तक पूरा फुल्ली इन्वेस्टिगेशन ना हो तब तक जो है कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता है पति के ऊपर या उसके परिवार वालों के ऊपर, माता पिता के ऊपर। ओके। और सर सेक्स के कितने दिन के अंतर्गत या कितने आवर्स के अंतर्गत मुकदमा दायर हो जाना चाहिए? देखिए सेक्स हुआ है तो जाहिर सी बात है 24 आवर के अंदर जो है एप्लीकेशन देना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो उसमें स्पर्म होता है बहुत और भी चीज़ें होती हैं, वो 7 डेज या 1 मंथ हो जाता है तो उसमें आप जो है जांच में नहीं मिल सकता DNA की हाँ इसके साथ में हुआ है, आपको प्रूफ ही देना पड़ता है। इसलिए जो 24 आवर मैक्सिमम जब आपके साथ में होता है 24 आवर या 48 आवर के अंदर ये हो जाना चाहिए। और मेडिकल रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है, मेडिकल कराना बहुत ज़रूरी है इसमें। ओके। तो हमारे सर का कहना है कि जब रेप किया जाता है तो 24 आवर्स से 40 आवर्स के भीतर मुकदमा दायर हो जाना चाहिए या नज़दीकी चौकी को इसकी सूचना दे देनी चाहिए, राइट सर? ये सर मेडिकल होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। और ये 24 आवर में ये मेडिकल कराए पुलिस। कई वर्ष बाद ये चीज़ें उजागर होती हैं और थाने में मुकदमा रिटर्न भी किया जाता है, अरेस्ट भी किया जाता है, तो क्या ये वास्तव में सही है? अगर ऐसा होता है तो हम क्या कर सकते हैं? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वर्षों तक जो है कोई रेप नहीं कर सकता है किसी के साथ में, जैसे कि मैं पहले बोल चुका हूँ। ये रेप नहीं होता है, ये आपसी समझौते से संबंध बनते हैं। उसके बाद में जब कहीं ना कहीं जो है अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है तो फिर वो जाके रेप का नाम दे दिया जाता है। ऐसे अपराधों को बढ़ने से रोका जाए और इस पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। और ये एक तरह से सीधा सा ब्लैकमेल है, क्योंकि 1 साल के बाद कहीं हमें नहीं लगता कि कोई वो रेप कहा जाएगा उसको प्यार मोहब्बत में अगर आपसी समझौते के आधार पे होता है तब आदमी जो है एक दूसरे के साथ में 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल ये रह सकता है। जबरदस्ती कोई एक दिन भी किसी के साथ में नहीं रह सकता है, ठीक है ना। तो इसको रेप का नाम देना एक उचित नहीं होगा, इसको जो है प्रेम संबंध कहा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में अभी गाजियाबाद में एक मैटर सामने आया जहाँ पे कि उत्तर कुमार नाम के एक एक्टर हैं जो काफ़ी फेमस हैं, देहाती मूवीज़ बनाते हैं। उन पर एक स्त्री ने एक्यूज़ किया है उनको कि उनके साथ में 2.5-3 वर्ष तक वो रहे हैं, शादी का झांसा दिया और झांसा देने के बाद अब उन पर इतने समय बाद मुकदमा दायर कर दिया गया है। अभी उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में दे दिया गया है। तो क्या इस प्रकार के जो अन्य भी केसेस बनते हैं इतने समय बाद, जैसे कि आपने बताया कि 24 to 40 आवर्स के अंतर्गत ही मुकदमे दायर होते हैं, तो क्या ऐसे केसेस जो कि अब 2.5-3 वर्ष बाद उजागर किए जा रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है या शोषण हुआ है, क्या वास्तव में? देखिए मैं समझ गया आपकी बात को। देखिए इसको डिनाई तो नहीं किया जा सकता कि अगर आपने शादी के लिए बोला है कि मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम मेरे साथ में जो है शारीरिक संबंध बनाओ और हम रहेंगे एक दूसरे के साथ में, ये डिनाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये 376 कहाँ से हो गया? ये 376 बिल्कुल नहीं बनता, ये बिल्कुल टोटली ये जो है ये चीटिंग का मैटर बनता है, ये 420 ये बनता है, ठीक है ना। तो अगर मुकदमा भी होता है, FIR लिखी जाती है तो सिर्फ 371 के जगह पे जो है ये 420 जो है चार्ज लगाया जाए, क्योंकि उसने झूठ बोला, विश्वासघात किया, तो ये बनता है। उसके साथ में चीटिंग किया है तो चीटिंग का इसमें केस बनना चाहिए, ना कि 376 का बनना चाहिए। रेप का उसमें कोई नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सीन नहीं है। 3-4 साल तक कौन रेप कर सकता है? रेप का मतलब क्या होता है? रेप का मतलब होता है कि जो है किसी को पकड़ा गया और ज़बरदस्ती घर में ले जाया गया और ज़बरदस्ती उसके साथ में रेप किया गया। सर अभी इतना अच्छी बातें आपने हमारे दर्शकों को बताई, मैं समझता हूँ कि हमारे दर्शक इसका डेफिनेट प्रॉफिट पाएंगे। और एक चीज़ और सर, अभी अधिकांशतः जो हम देख रहे हैं नई शादियाँ हो रही हैं और शादियाँ होने के बाद
कुछ समय बाद ही जो अपना पुरुष वर्ग होता है, जो पति पक्ष होता है, स्त्री पक्ष उस पर दहेज का आरोप कर देते हैं कि भाई हमसे दहेज की मांग की गई है। क्या इससे बचने के कोई तरीके हैं? अधिकांश से देखा जा रहा है आज। देखिए, मैं जानकारी के लिए बता दूं, अब दहेज वहेज का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि कोर्ट बहुत ही और हमारा सिस्टम बहुत ही मजबूत हो चुका है। पहले ही बोलता है कि आप जो है इंक्वायरी करिए, और इंक्वायरी में बिल्कुल नहीं मिलता है। और रही बात बेड, सोफा, फ्रिज, ये सब तो हर व्यक्ति देता है अपनी बेटी को, और जो होता है उसमें यही होता है कोर्ट में कि जो है लिखित रूप में लिया जाता है, उसका जो सामान लिया है भाई अब उसको दे दीजिए, खत्म, मैटर सॉल्व। अब तो बहुत हमारा अवेयर हो चुका है समाज, और ऐसे अब प्रताड़ित लोग नहीं हो पा रहे हैं। जैसे कि पहले जेल चले जाते थे, उनको डाल दिया जाता है, लेकिन अब फुल्ली इन्वेस्टिगेशन ज़बरदस्त होता है, और उसके बाद में किसी की अब जो है दाल नहीं गलती है इसमें। सर, आप तो दिन रात ऐसे केसेस देखते हैं, आपके समक्ष आप सुप्रीम कोर्ट में हैं, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, जब व्यक्ति हार जाते हैं तब अंततः वो आपके पास आते हैं। तो इस तरीके के केसेस जो आ रहे हैं, क्या आदमी इनको वहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे बच सकता है, या फिर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, कहाँ से बचाव करें? देखिए, बचाव की अगर बात करी जाए तो पति पत्नी खुद ही अपने आप में एक मजबूत कड़ी होता है। बचाव तो खुद ही कर सकते हैं। कोर्ट तो एक बहाना होता है। कोर्ट तो एक बहाना होता है कि भाई तीसरे को जब वो पहले ही आने दे दिए, तो अब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जहाँ भी अगर देखा जाए तो वो किसी भी चीज़ को मानते ही नहीं है, ठीक है ना। वो जब ऑर्डर आ जाता है तो अगर फेवर में होता है, ठीक है ना, तो फिर जो है चैलेंज करते करते सुप्रीम कोर्ट तक हम लोगों तक पहुँचते हैं, ठीक है ना। और आखिरी में भी वही होना होता है जो वहाँ पर वो बैठ के दो लोग कर सकते हैं। इसलिए मैं खासकर आप सभी लोगों से बोलना चाहूँगा कि पति पत्नी के मामले में अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो खुद बैठकर दोनों पक्ष खुद निर्णय लें, और जो भी हो सकता है कहीं ना कहीं दोनों लोग कंप्रोमाइज़ करके, अगर नहीं रहना चाहते हैं तो आप लोग अलग अलग रहें, लेकिन अपने खुद को, अपने समय को, अपने पैसे को, सब कुछ आप बचा सकते हैं। क्योंकि कोर्ट, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, निर्णय वही होना है जो आप लोग खुद बैठ के कर सकते हैं। लेकिन इसमें टाइम भी जाएगा, पैसा भी जाएगा, और आपका मेंटल हेरसमेंट होगा वो अलग, और आपके बच्चे बर्बाद हो जाएंगे अगर हैं तो वो अलग, उनका जीवन खत्म हो जाएगा। इसलिए आप लोग खुद बैठकर अपने खुद को समझाएं। खुद को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप बैठकर अपने खुद को अलग कर सकते हैं काउंसलर के पास। इसमें सर सपोज कीजिए कि जो पत्नी पक्ष का परिवार है वो एग्रीमेंट नहीं होने दे रहा है, पति और पत्नी को आमने सामने नहीं होने देता, तो फिर पति पक्ष के पास में वो कौन से अधिकार हैं जिससे वो पत्नी पक्ष को कोर्ट में आमंत्रित करे और इसको बैठ के समझौते से निपटाए? सेक्शन 9 वो डाल सकता है कोर्ट में, और अपने पत्नी को जो है बुलाने का उसको पूरा अधिकार है। कोर्ट उसको जो है ये अधिकार दे के रखिए, तो आप सेक्शन 9 फाइल कर सकते हैं। लेकिन सर डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट्स में देखा जाता है कि डेट्स काफ़ी बढ़ी जाती हैं, केस काफ़ी बड़े खिंचते हैं, तो क्या कोई ऐसा भी तरीका है कि इनको थोड़ा कम किया जा सके, और किसी माध्यम से जो इतने बड़े बड़े केसेस जाते हैं, क्योंकि जो मुकदमा दायर करता है उसको खुद नहीं पता होता कि कितने समय में खत्म होना है, तो क्या इसको हम कम समय में समाप्त करा सकते हैं? देखिए, सिंपल सी बात और बहुत अच्छी बात बताना चाहूँगा। जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ कि अगर अपना टाइम, अपना सारा कुछ अगर बताना है तो एक लोकल लेवल पे काउंसलर होता है, ठीक है ना, इसमें जो है प्रोवाइड किया जाता है, उस लेवल पे ख़त्म कर सकते हैं। नहीं तो जब आप कोर्ट में आ ही गए हो तो फिर टाइम और ये पीरियड देखना क्या, आप तो लड़ रहे हो ना केस, जब लगेगा 20 साल 50 साल तब तक जो चलता जाएगा। बाद में मीडिएशन में भी जा सकता है। तो इसको मीडिएशन में भी कोई तरीका है? मीडिएशन बिल्कुल जो है कोर्ट रिफर कर देती है मीडिएशन के लिए, कि आप एक बार आपको मौका दिया जा रहा है, आप खुद जो है बैठ के बात करिए, और अगर हो सकता है तो अपना जो है अपना, और ये सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में मीडिएशन का ही मौका दिया जाता है। अब मीडिएशन के बाद जो है ये हाई कोर्ट में भी है, ये सुप्रीम कोर्ट में भी है, सब जगह एक मीडिएशन बनाया गया है, सेंटर बनाया गया है। कोई और ऐसे पॉइंट्स जो रेप और ये दहेज एक्ट पे हमारे दर्शकों को बताना चाहें तो कृपया मैं निवेदन करूंगा कि कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट आप बताएं। देखिए, मेरी सभी से यही एक अपील है कि सबसे पहली बात आप ध्यान रखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप जो है बचें, और अगर कहीं अगर कोई भी चीज़ है तो समझने की कोशिश करें। अगर नहीं समझ में आता है तो आपको फंसना तय है, और आज की डेट में मैक्सिमम केसेस सिर्फ यही चल रहे हैं। इसलिए सिर्फ आपको जैसे प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा यही है कि आप खुद को बचा के रखें और बहके नहीं, और ज़रूरत नहीं है, आपके बीवी है, आपके बच्चे हैं, आप अगर कहीं बहक रहे हो तो अपने खुद को ख़त्म कर रहे हो, और खुद को ही नहीं ख़त्म कर रहे हो, अपनी बीवी की भी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, अपने बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, इवन अपना खुद का पूरा ज़िंदगी आप स्पॉइल कर दे रहे हो। इसलिए ज़रूरी है कि खुद का ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें। बस मुझे आप सबसे यही बोलना है, बच के रहें तो ज़्यादा अच्छा है।
सर ने अपने बहुत ही कीमती समय से हमें समय देकर आप सबको जागरूक किया है। मेरा भी निवेदन यही है कि सर ने जो बातें हमें बताई, आप अपनी सावधानी बरतें, अपने आप पर संयम रखें और प्रयास करें कि आज का जो ये दौर शुरू हुआ है रिश्ते में आने का, इससे अपने आप को सुरक्षित रखें और बचाव रखें। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में फिर मीटिंग करेंगे सर से नए सेक्शंस के विषय में। तब तक के लिए धन्यवाद।